कंसीडर करें 4 kg वाले, लिख लो जल्दी। T2 के लिए 4 kg को सॉल्व करके निकालो कितना है 81.2 आ रहा है टेंशन है 81.2 सर। हाँ पिछले क्वेश्चन में आपने ऐसे करवाया था कि पहले ब्लॉक का फ्रिक्शन लिया, उसके बाद उसके नॉर्मल देखा, उसके बाद फिर दूसरे ब्लॉक का फ्रिक्शन प्रायोरिटाइज किया, फिर उसके बाद बॉल के साथ नॉर्मल देखा। इसमें पहले सबका फ्रिक्शन प्रायोरिटाइज किया, उसके बाद फिर टेंशन देखा। ये दो क्वेश्चन अलग अलग थे ना, और इसमें क्या था, उसमें नॉर्मल क्यों देख रहे थे, सिस्टम रेस्ट पे था, इसमें चेक करना पड़ेगा ना, उसमें दीवार तोड़ के तो नहीं जाएगा ना ब्लॉक बाहर, इसमें क्या चल सकता है, चलेगा कब, जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पीछे वाले फ्रिक्शन से ज्यादा हो। हर एक सवाल अलग अलग है ना, कि सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगा देगा, चलेगा ये चीज। चलो ये आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसी सवाल में तुम अटके पड़े हो और तुम्हें हाई लेवल का सवाल करा रहे हो, कल को भाग के चले जाओगे, समझ ही नहीं आ रहा। ये मान लो 2 kg है, मान लो 4 kg, देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। म्यू की वैल्यू इसमें मान लो है 0.4 और इसमें म्यू की वैल्यू है 0.5, दोनों स्टार्टिंग में साथ रखे हुए। ड्रॉ द फिगर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुप हो जा, बना पहले ये है तो और सॉल्व करो ना, बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों तो नहीं किया ना। इसको म्यू 0.4, पहले वाले में 0.4, दूसरे वाले में 0.5 और 37 डिग्री दिया हुआ है, 2 kg 4 kg गिवन। स्टार्टिंग में होल्ड करके रखा है, फिर इसको रिलीज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखो आप, इसमें क्या आएगा कि फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ each block, find out acceleration of each block and also calculate normal reaction between the blocks. Also calculate normal reaction between the blocks. Also calculate normal reaction between the blocks. सोचना है सवाल में, फिर बताना क्या क्या आंसर होगा। देखते हैं कौन दिमाग लगा रहा है, जल्दी आंसर बता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, बताओ कितना है। ऑनलाइन में किसी का आंसर आया?
वंश, हर्षित, आर्यन, कर रहा हूँ सर इसमें 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन को बूस्ट करेगा। नहीं पता मुझे। 2 kg वाले तेज होगा। अगर 4 kg वाला आगे जाता है तो उसको 4 tech यूज कर देते हैं। हाँ आर्यन एक्सप्रेशन आ गया किसका बेटा कितना रहा एक्सेलरेशन 14.8 और 4 kg का और किसी का कुछ आंसर आ रहा है तो 2.3 वाला करें क्या 2 kg वाले का 4 kg वाले का कैसे सॉल्व किया आपने कैसे आ रहा है आपको 14.8 व्हाट वाज द कांसेप्ट 2 kg से एक तो उसके खुद का एनजी साइन थीटा लगेगा और बड़े वाले ब्लॉक भी यूज लगाएगा उस पे इसको नॉर्मल बोल रहा है हाँ और इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा बहुत बढ़िया उसके बाद क्या किया उसके बाद लॉन्ग इंक्लाइन इक्वेशन लिखा होगा और परपेंडिकुलर से नॉर्मल निकाला होगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 6.4 तो आगे की तरफ फोर्स माइनस पीछे की तरफ फोर्स प्लस मास इनटू 1 कर दिया ठीक है और 4 kg के लिए anyone else 2 kg वाले नॉर्मल जो एड्रेस करेगा 4 kg का उसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? क्या क्या जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो 4 kg पे नॉर्मल एक्सेलरेट करेगा एक्सेलरेशन का वो उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तभी तो मैक्सिमम निकाल पाएंगे। सर लेकिन 2 kg वाला तो तेज भाई 4 वाला एक साथ दोनों के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं मैंने सोचा क्या बताया आपको दिया सवाल सॉल्व करने तो आप सॉल्व करके सॉल्व A2 का 2 आ जाएगा यार उसका ज्यादा है वो बीच में ऊपर से जा रहा है वो डिस्कशन के बाद पीछे जा रहा है ओके इसी का रिस्ट्रिक्शन क्या है और कोई नैतिक क्या है सबका आज तो मेरे को आंसर नहीं बता रहे देखो फिजिक्स में सोचना पड़ता है ऐसा नहीं कि पेन उठाया और शुरू हो गए है ना हो सकता है अगले सवाल में कुछ ज्यादा दिमाग लगा देगा कुछ ट्रिकी चीज दिया हो इसमें थोड़ा सा सोचना है उसके बाद ही सॉल्व होगा एक्सेलरेशन 5.4 आ रहा है कंबाइंड हाँ नहीं आया क्या 2 kg वाले का चेक कर रहा था पहला है तो 6.8 4 किलो वाले के लिए तुम बताओ कितना आ रहा है भाई 4 kg वाले का मैक्सिमम क्वेश्चन से हाँ ठीक है मान लेता क्या है उसका कैसा क्या होता है रोज में 40 थोड़ा आया 16 डाला जाएगा नहीं आया किसी का भी हाँ तो मास्टर देख रहे हैं सारा तो सेम अरे ये वाला क्या होगा इसका नहीं होगा 2 kg वाले का इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी
2kg वाली कैसे भाग एक कौन सा यूज करते हैं कैसे भाग नहीं आ रहा। चलो यहाँ देखो, आप सोच नहीं पा रहे हो, आसान सवाल भी और तुम्हें टफ सवाल करना है। क्या नाम है इसका? तो क्या नाम है? ये सारे सवाल मैथ से भी कम लेवल के हैं, एडवांस में तो पहुंच ही नहीं रहे अपन, इससे में तुम अटके पड़े हो। चलो यहाँ देखो, आप इधर देखो, थोड़ा सा सोचना होता है क्वेश्चन, कॉपी दे। अरे चुप हो जाएगा, हो गया, तुमने अटेम्प्ट कर लिया, देख लिया। यहाँ देखो, दो ब्लॉक रखे हुए, पहला ब्लॉक कितने केजी का है? 2 केजी, दूसरा कितने का है? 4 केजी। फ्रिक्शन किसमें ज्यादा है? पीछे वाले 0.5 का मतलब ज्यादा है, किसमें कम है? 0.4। आगे वाले में फ्रिक्शन कम है और पीछे वाले में फ्रिक्शन ज्यादा है। जस्ट लाइक मान लो एक डस्टर को मैंने यहाँ रख दिया और साथ में एक चौक कर दिया ना, दोनों को साथ में रख दिया, अब मैं रिलीज करूंगा तो कौन पहले भाग रहा है? चौक भाग रहा है, और ये क्या धीरे धीरे जा रहा है। इसका मतलब दोनों सिस्टम साथ में चलेंगे, अलग अलग चलेंगे? अलग अलग चलेगा। अरे नॉर्मल आएगा क्या? नॉर्मल होगा क्या अलग चल रहे हैं तो? इधर तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ बताओ? 0। और क्या दोनों अलग अलग चल रहे हैं? अलग अलग चल रहे हैं तो बहुत ही आसान हो गया फिर तो इस पे क्या mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, अरे आया ना। और इधर कितना लग रहा होगा? mg cos थीटा। ऊपर कितना लग रहा होगा बताओ? नॉर्मल। और पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? म्यू mg cos थीटा। ये लगेगा क्या? देखो यहाँ से, अरे आया ना। अब आपको इसका एक्सेलरेशन चाहिए, अरे कंटिन्यूअसली बात मत करो यार। कितना आएगा एक्सेलरेशन बताओ? mg sin थीटा माइनस क्या होगा बताओ? म्यू mg cos थीटा। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? m से। तो m सब में से कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? g sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा? म्यू g cos थीटा। तो g की वैल्यू रख दो 10, sin थीटा कितना हो गया? sin 37 3/5। म्यू कितना है बेटा बताओ? 0.4 है पहले वाले में, 4/10 इंटू जी कितना हो गया? 10, और cos 37 कितना हो गया? 4/5। नाउ सॉल्व इट, क्या मिलेगा ये? आपको 6 मिल गया, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये क्या 16/5 हो गया? सही लिखा है क्या? तो कितना आएगा फाइनली? 6 माइनस 3.2, कितना बचेगा ये बताओ? 2.8। लिख लो इसको जल्दी से, ऐसे दिमाग लगाने हैं। 5.6/2 सर 5.6/2 को 2.3 लिख दिया इसने। कोई नहीं, आप लिख लो इसको। अच्छा सही है। ये लिखो। सिमिलरली आप सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाले का कितना होगा एक्सेलरेशन? सेकंड वाले सेम ही रहेगा, बस म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो सेकंड वाले का अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो a की वैल्यू कितनी होगी? g sin थीटा, ये तो सेम रहेगा, माइनस म्यू टू g क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब यहाँ वैल्यू निकाल लो, g sin थीटा कितना निकला था हमने? 6 था ना, 6 था ना g sin थीटा, माइनस म्यू टू की वैल्यू क्या होगी? 1/2, g तुम्हारा 10 हो गया, cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। सॉल्व इट, कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। कोई है जो उसने सही सोचा हो और सही आंसर निकाला? सोच लेते तो पहले कितना आया था बेटा? 2.8 और दूसरे का 12। बिल्कुल सही। अगला सवाल देखते हैं, इसमें लिख लो नोट पॉइंट डाल के, नोट पॉइंट डाल के लिख लो कि आपको पहले सवाल सोचना है, उसके बाद ऐसा नहीं शुरू हो गया एलबीडी बना के एलिमेंट निकाल रहे, बाद में बोला 0 आ रहा है, तो लिख लो इसको। हाँ, ये न्यू जिसका ज्यादा है उसकी एक्सेलरेशन कम है, इसमें कौन सा यूज कर लेंगे? नहीं साथ में नहीं चलेगा ना, एक की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अच्छा, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग दिखाया चौक में रखा था, मैं डस्टर में रखा था, कौन पहले चल रहा था? जिसकी व्यू कम है, आगे स्लिप हो जाएगा, साथ में चलेंगे नहीं। लिख लो आप इसको, कॉपी में लिखो, एग्जाम में आपको सीधे सीधे देख के डेटा समझ में आए तो नॉर्मली निकालना होता है। तो लिखो आप इसमें क्वेश्चन में नोट पॉइंट डाल के लिखो कि इन सच प्रॉब्लम्स नॉर्मल will appear only when normal will appear only when mu1 is greater than mu2. Normal will appear only when mu1 is greater than mu2. mu1 is greater than mu2. क्यों? क्योंकि अगर आगे वाले की फ्रिक्शन ज्यादा है, जरूरी है सर नीचे वाला बहुत ज्यादा मास से इंडिपेंडेंट है, रिजल्ट में मास है क्या? तो नेक्स्ट लिखो आप, नॉर्मल कब आएगा? जब mu1 क्या हो? ग्रेटर हो किससे? mu2 से। जैसे इसी सवाल में अगर मैं ऐसा लिख लूं,
तो मान लो ये आपका 3 kg है और इसके साथ ये मान लो 6 kg है। यहाँ पे मैंने म्यू ले लिया 0.5 और यहाँ मैंने म्यू ले लिया 0.4। अब नॉर्मल आएगा नहीं आएगा? आगे वाला क्या धीरे चल रहा है, पीछे वाला फास्ट चल रहा है, यानी धक्का देते हो जाएगा। ऐसा इसका मतलब नॉर्मल इसके बीच में है। लिखो आप इसके इसी सवाल में लिखो, इसमें फिर से आपको नॉर्मल और ए निकालना है। हाँ 37 हाँ एंगल आप वही 37 ही है। नाउ सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। ठीक है, एक्सीलरेशन भी बता। समझ में आया नहीं आया तो क्वेश्चन को पहले देख के सोचना है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट हो गए सॉल्व करना, पूरा सॉल्व किया आंसर गलत निकाला, टाइम भी गया और नंबर भी गया। और इसमें देखो म्यू पहले वाले का ज्यादा है, इसका मतलब वो स्लो चलेगा, पीछे वाला कैसे चलेगा फास्ट। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, पुश करता हो जाएगा, साथ में चलेंगे तो है ना। अब कैलकुलेट करो और बताओ ए और कितना कितना आता है। अब जो नॉर्मल आ रहा है तो साथ में चल रहा है, यानी क्या सिस्टम मान के सॉल्व करें, सिस्टम मान के ये निकालो फिर नॉर्मल निकालो। बताओ जल्दी। 6 आ रहा है, 8 6 आ रहा है। 6 कर रहा है। कंबाइंड इक्वेशन क्या आ रहा है? कंबाइंड इक्वेशन 31.2 आ रहा है। 31.2 आ रहा है। 31.2 कंबाइंड तो ये एक्सेलरेशन एक Selection is 2.53 का चेक कर 84 and 1 अच्छा नॉर्मल पे निकाल एक acceleration. Some muscular. हाँ ऑनलाइन वालों आंसर बताओ, आज एक भी आंसर नहीं बता रहे राघव। And 1 is equal to 1.6 hours. राघव अग्रवाल यस सर क्या आंसर आया बेटा? भारत में फ्रिक्शन इसका फ्रिक्शन तो लग रहा है सही ना मैं एक्सेलरेशन कर रहा हूँ अभी
वंस तुम बताओ लगा लो ऊपर के साइड फ्रिक्शन को कंट्रोल करेगा तो बाहर जब साथ में चल रहे हैं तो उनको सिस्टम मान के ये निकालो। डेली जाके घर में पढ़ोगे तब तो आएगा, पीछे निकाल के हां पहले का 1.6 है 3 केजी वाले का दोनों दोनों का सही नहीं आएगा ना, जो साथ में चल रहा है। सब दोबारा सॉल्व करता ये डायमेंशन में इससे बात हो रहा है भाई 3 चलो सब कुछ तो आ गया, बाकी लोग कुछ आई नहीं। क्या आएगा अभी क्या नाम बना तो बताओ क्या आंसर है। सिस्टम मान के सॉल्व करो ना, ये निकालो ना। जब साथ में चल रहे हैं यानी दोनों एक साथ ही चल रहे होंगे। भाई 12.26 आ रहेगा 9.6 बता दो 12.26 आ रहा है नॉर्मल दोनों वाला तेरा क्या है 12 माइनस फ्रिक्शन है 18 माइनस 12 प्लस n1 प्लस n 7.6 आएगा 1.6 है नॉर्मल नॉर्मल 1.6 क्या है 5.6 नॉर्मल 1.6 है आया चलो यहाँ देखो आप, सब गलत इसमें देखो पहले वाले में ज्यादा फ्रिक्शन है, दूसरे में क्या है कम है। क्या दोनों साथ में चलेंगे? जब भी साथ में चलेंगे क्या मैं इसको एक बॉक्स में रख दूं? साथ में चल रहे हैं तो कितने केजी का हो जाएगा ये बताओ? 9 केजी का। इसमें कितना फोर्स लगेगा? mg sin थीटा। कितना होगा mg sin थीटा बताओ? 90 into 3/5 कितना हो जाएगा ये? 54 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? 60। निकाल रहे हैं 72 और ये कितना आ रहा था? नॉर्मल। और पीछे तुम्हें कंबाइंड फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। कंबाइंड फ्रिक्शन कितना आया था? तो कंबाइंड फ्रिक्शन आया था 31.82 आया था जो माइनस तो माइनस कंबाइंड फ्रिक्शन देखो कितना आएगा? F बराबर 31.2 F1 plus F2 होगा। F1 की वैल्यू कितनी होगी? μ1 mg cos थीटा प्लस क्या होगा ये μ2 mg cos थीटा। ये होगा क्या? μ1 की वैल्यू कितनी है बताओ? 1/2। m1 कितना है? 3 g टेल लेना है। cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5 प्लस μ2 कितना है? 4/10 into m2 कितना था? 6 into 10 into cos 37 कितना होगा? 4/10। सॉल्व कर लो कितना आएगा ये? 12 आ रहा है 12 है और 19 और प्लस ये कितना आ रहा है? 19.2 19.2 यही आ रहा था। यस सर कंबाइन कितना हो गया? 31.2 31.2। पीछे आपका 31.2 न्यूटन लग रहा है। लिखो या 1/1 स्टेप बाय लिखो, बीच में तुम सब ऐड कर देना। लिख लो जिसका नहीं आया पूरा 1/1। ये हमने कंबाइंड फ्रिक्शन निकाल लिया क्योंकि साथ में चल रहा है ना। अब यहाँ से अपने को A निकालो। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हर एक हो जाएगी A की वैल्यू आगे कितना फोर्स लग रहा है बेटा बताओ? 94 54 और पीछे कितना फोर्स लग रहा है? 31.5। नेट फोर्स कितना बचा? अरे जोड़ने घटाने में नहीं आ रहा है कौन से मतलब दे की तैयारी करके आए हो तो हमारे बैच में मेरा मूड ही खराब हो जाता है। एक बैच है वीक वाला बैच, जो भी सिखाओ 2 मिनट में समझ जाता है। उसमें मैं कहाँ सूडो फोर्स फ्रिक्शन लगा के सॉल्व करवा रहा हूँ। हमारे में सिंपल घटाना जोड़ना में दिक्कत है। आगे की तरफ कितना फोर्स है? 54। पीछे की तरफ कितना है? 31.2। कितना बचा नेट फोर्स? हाँ 22.8 इधर 54 है, इधर 31.2 है। कितना बचेगा नेट फोर्स?
22.8. घटा के बताओ कितना है। एक्सेलरेशन कितना आएगा इस कंबाइंड का 54 माइनस 31.2 अपॉन मास से डिवाइड कर कितना आता है कैलकुलेटर के बताओ सर 38/15 कितना आता है 38/15 यानी डेसिमल में कितना है 2.5 कैलकुलेट करो इसको पहले सब ये आ गया उसके बाद भी काम खत्म नहीं अभी क्या निकालना है अपने को नॉर्मल के लिए क्या करेंगे 3 kg वाले को सिस्टम मान के सॉल्व करेंगे लिख लो इसको पहले हाँ Fnet को ऐसे कहा था ये पूरा 9 kg ले लिया आपने इसको नॉर्मल निकाला क्या बेटा 9 kg ले लिया फ्रिक्शन की बात कर रहा है सेम ही आएगा उसको डिफरेंस दोनों को इंडिविजुअल जोड़ेगा तो ही आएगा ना दोनों पीछे की तरफ लगेगा अब क्या बताना है आपको 3 kg के लिए इसको सॉल्व करना नॉर्मल निकालने के लिए 3 kg पे सॉल्व करोगे तुम लोग ये बताओ कितने लोग घर पे जाके डेली पढ़ते हैं या जो मैंने लास्ट क्लास में कराया वो घर पे किया है सबने किया था यस सर लास्ट में जितने क्वेश्चंस कराए थे सूडो कोर्स वाले सबने किया था घर पे यस सर mg sin थीटा कंपोनेंट करना किया था प्रैक्टिस इसका फिर इतनी दिक्कत क्यों आ रही है इसमें अब इसमें देखो 3 kg को अगर मैंने सिस्टम बनाया चलो मैं पूछता हूँ तुम बताओ आप बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पे 3 kg वाले सर 18 कितना लगेगा mg sin थीटा कितना लग रहा है 18 इधर कितना लग रहा है बताओ सर cos हाँ कितना आएगा सॉल्व करके 4/5 इसका तो क्या है जरूरत नहीं है 30 into कितना था 12 आएगा cos 4/5 24 आ रहा है 24 है इधर कितना फोर्स था बताओ नॉर्मल पीछे क्या फ्रिक्शन लग रहा था कितना फ्रिक्शन लग रहा था सॉल्व किया था 12 न्यूटन यस और नो और हमने a निकाल चुके हैं a कितना आया सॉल्व करके 2.533 साथ में एक नॉर्मल के इधर से भी लग रहा हो ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी अब इस पे नेट फोर्स क्या बनेगा बताओ सर 6 नॉर्मल इज इक्वल टू 18 आगे की तरफ है साथ में नॉर्मल भी इसी की तरफ पुश कर रहा है बराबर क्या हो जाएगा मास 3 और एक्सेलरेशन कितना था निकालो हमने 2.5 यहां से नॉर्मल निकाल लो आसान तो है यस लिख लो इसको यहां से नॉर्मल की वैल्यू निकालो 1.6 कितना आती है सर 18 क्यों होगा हमें 6 होगा सर 12 माइनस हो गया अच्छा हाँ ये 6 बचा है नेट फोर्स ठीक है 1.6 है 38/15 है फ्रिक्शन पीछे 12 था ना हाँ सर 12 और इधर कितना था तुम्हारा 18 यस सर 18 था ना तो 18 प्लस नॉर्मल -12 -12 बराबर क्या लिखोगे मास इनटू 6 एक्सेलरेशन 2.5 सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 1.6 1.6 6 कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है इधर देखो बात मत करो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो ब्लॉक साथ में रखे हो पहले का फ्रिक्शन कम हो और दूसरे वाले का ज्यादा हो तो दोनों कैसे चल रहे होंगे क्या एक फास्ट चलेगा एक स्लो चलेगा कोई भी नॉर्मल रिएक्शन अपीयर नहीं होगा तो आपको एग्जाम में डेटा देख के समझना है नॉर्मल आएगा नहीं आएगा फिर दूसरे में बिल्कुल डिपेंड मार्क्स तो नहीं करेगा नहीं यहाँ पे तो फ्रिक्शन सेकंड में क्या है पहले का फ्रिक्शन क्या है ज्यादा है दूसरे का कम है क्या वो दोनों साथ में चलेंगे तो नॉर्मल विल अपीयर है ना तो ऐसे आपको सॉल्व करना है चलो अगला एक सवाल और देखो ये सवाल मैं बोर्ड पे बुला के सॉल्व करवाऊंगा जिससे भी है ना नहीं आने पे घर वालों को बुलाऊंगा चलो यहाँ पे लिखो पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग यार मॉडल भी सॉल्व नहीं क्लास पे ही काम नहीं कर रहे ये मान लो तुम्हारा 53 डिग्री है सोचना है फिर बताना है ये मान लो 4 kg और ये रस्सी बंधा हुआ इधर 8 kg है और यहाँ पे म्यू की वैल्यू मान लेते हैं 0.5 है 0.5 और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.4 है बात मत कोई नहीं करेगा क्वेश्चन लिखो जल्दी एफबीटी बनाओ और सोच के बताना क्या हो रहा है इसमें आपको टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन जल्दी 53 और 0.4 4 kg 8 kg और 53 एंगल दिया हुआ नाउ ट्राई टू सॉल्व टेंशन तो होगी टेंशन तो तो यार बाकी लोग भी ट्राई करते हो आ गया तुम्हारा आंसर बाकी लोग को ट्राई करने दो हां नहीं कर सकते
सर एक acceleration है जिसमें 190.2 इधर है both ये निकालना है दोनों का जस्ट आफ्टर रिलीज जाओ और इसके लिए 220 ए टी और फिर सर फोर्स की वैल्यू बतानी सर सेम क्या सर नेट फ्रिक्शन सेम है हाँ मान के देखो सॉल्व करेंगे सर जस्ट आफ्टर रिलीज सिस्टम तब मानते हैं बेटा जब चीजें साथ में चल रही हो तभी तो इंटरनल फोर्स कट आउट हो जाएगी साथ में है लेकिन जरूरत है रस्सी टाइट ही हो स्लैग भी तो कर सकता है साथ में चलने के लिए टेंशन होना चाहिए मान लो रस्सी पे फोर्स ही नहीं लगा रहा तो दोनों साथ में चलेंगे क्या यही तो सोचना है जीरो इससे पहले जो सवाल बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है दिमाग लगाओ सेम सवाल हाँ अरे ठीक है बन रहे हो क्या टेंशन जीरो हो हाँ तुम्हारा आगे तो लिखो ना भाई कॉपी में मुझे क्यों बता रहे हो मैं पूछा तुमसे कैसे आंसर तुम्हें लिखना है कॉपी में बाकी लोग भी ट्राई करने दो पहले बता देने से मैं थोड़ी ना इंप्रेस हो जा रहा नहीं सॉल्व कर आंसर लिख के बैठो बाकी लोग भी ट्राई करने दो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है पहले का फ्रिक्शन ज्यादा है कम ज्यादा दूसरे का क्या है कम तो पहला वाला क्या धीरे चल रहा है दूसरा वाला फास्ट चल रहा है क्या रस्सी स्लैग हो जाएगा कोई टेंशन नहीं आएगा कैसे सोचना है तो टेंशन जीरो हो जाएगा जब टेंशन जीरो हो गया दोनों अपने आप चल रहे होंगे क्या उसमें एक्सेलरेशन वही होगा जी sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा ये लगाना है ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना a1 निकालो a2 निकालो फाइंड आउट करो पहला वाला स्लो चल रहा है दूसरा वाला फास्ट चल रहा है लेकिन नॉर्मल में क्या उल्टा होता था है ना ये तो जी sin थीटा माइनस f max ए निकाल लो जी sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा म्यू जी cos थीटा क्योंकि m से इंडिपेंडेंट आता है m कट जाता है जी sin थीटा माइनस कोशिश है जी sin थीटा में एक f दे लग रहा है म्यू जी cos थीटा जी sin थीटा अभी कराया था ना थोड़ी देर पहले और ये वैल्यू आ जाएगी बस म्यू की वैल्यू चेंज कर दो mg माइनस mg मतलब mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल म्यू m जी cos थीटा बाय m करेगा तो m कैंसिल हो जाएगा ना तो आंसर क्या आएगा जी sin थीटा माइनस म्यू1 जी cos थीटा दूसरे में क्या आएगा जी sin थीटा माइनस म्यू2 जी cos थीटा निकलो और निकालो कितना मिलेगा वैसे भी एक्सेलरेशन कभी मास पे डिपेंड नहीं करती हां तो ये कट जा रहा है वो अरे हाँ सही कह रहे एक मिनट से अरे तू इसका बता रहा था नेक्स्ट लेसन नहीं इसका क्या है पहले निकाल वो ये चीज में दिक्कत आ रही थी सबका आ गया क्या सर एक A1 A2 तो बता दो यार कितना आसान सवाल दे दिया 5 है और 5.6 ठीक है बाकी लोग सर हाँ 5 और 5 अगर 8 kg वाले की एक्सेलरेशन 4 kg वाले से ज्यादा आ रही है तो टेंशन नहीं होगी ना स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगी उल्टा नहीं ये भाई क्या ऊपर का 5 ऊपर वाले का तेज है नीचे वाले का ऊपर वाले अच्छा हाँ ठीक है सर आंसर आ गया ठीक है तूने वैल्यू क्या ली हाँ आगे सबका नहीं कंफ्यूज होगा 1 2 यस सर तू कंफ्यूज हो सर जाएगा A1 और A2 अलग है उनके लिए कितना है आंसर एक के लिए सर नीचे का 5 है ऊपर का 5 है हाँ नीचे वाला स्लो चल रहा है यस ऊपर सर वाला ऊपर वाले का ये कितने लोग आ गया 5 और 5 सबका आ गया पक्का ठीक है जिनका आ गया तो अगले सवाल में चेंज करते हैं पहले वाले में 0.4 ले लो पीछे वाले में 0.5 ले लो अब क्या टेंशन आएगा चेंज कर लो एक्सचेंज कर लो म्यू की वैल्यू चेंज कर लो 4 केजी में 0.4 और 8 केजी में 0.5 अब आपको टेंशन निकालना टेंशन से दोस्ती कर लो वरना बहुत टेंशन देने वाला है ना हर बार एक नया कोर्स मिलता जाएगा आपको सर टेंशन तो हम कंसीडर ही नहीं करते ना किसमें बेटा इस क्वेश्चन में क्योंकि जीरो हो जाएगा टेंशन इस वाले में नहीं कर रहे हैं आगे वाले में करेंगे आगे वाले में म्यू चेंज कर दिया मैंने पहले में कितना ले लिया 0 पॉइंट अच्छा 0.4 दूसरे में क्या ले लिया 0.5 नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें 5 सर मास उल्टे करने या ये नहीं मास से भी नहीं तो मास से तो फर्क पड़ता है मास से फर्क पड़ रहा है सर मास से फर्क तो फिर पूछ क्यों रहा है
सर मैं सुना नहीं था 4 kg 8 kg है। अब इसमें क्या लेना है 0.4, इसमें क्या लेना है 0.5। अब बताओ टेंशन ए कितना कितना है जल्दी। 53 डिग्री ना। हाँ 53 डिग्री। अब ये साथ में चलेंगे नहीं चलेंगे बताओ। अब आगे वाला फास्ट चल रहा है, पीछे वाला स्लो चलेगा, खींचता हुआ जाएगा। खींचता हुआ जाएगा, दोनों सिस्टम मान के आप ए निकालो। अब मानो सिस्टम है ना, तो निकालो एक ही बार। अरे इसका हो गया था। अब इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको 10 फॉर्मूले बता दूं आपसे हर एक सवाल सॉल्व हो जाए। हर एक सवाल में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो कैसा है इससे पहले चले बता रहे कहाँ सॉल्व किया टेंशन जीरो कर दिया। 32 क्या है 4 है ठीक है कितना 16/4 पूरा बाकी लोगों का 5 कैसे आ रहा है इधर जाओ कॉपी नहीं आवाज ऐसी पेट्रोल का क्या होता है मास्टर कोर्स 36 साथ में जाएगा मास्टर कोर्स वो डरता है ठीक है मैं तो ऐसी वो डाटा में तो एमजी साइन बीटा कंफर्ट जोन में चले जाओ कंफर्ट जोन में रिजल्ट यहां से क्या होता है कैंसिल हो सर अभी भी ऊपर वाले की एक्सेलरेशन ज्यादा आ रही है। 24 न्यू की वैल्यू कितनी है बताओ 1/2 पहले वाले में क्या था 0.5 था ना ये 1/2 हो गया ये कितना ऐसे ऐसे आगे 5.2 और इसका निकालना है कि बेटा और रेवेन्यू ये ट्रैवल जो है इनके बीच में चल रहा अभी दोनों साथ में चल रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा बन रही है आदित्य डब्बा बोले तुम्हारा एक भी सवाल नहीं बता टाइम लग रहा है घर पे जाकर रिवीजन करते हो तुम बता दो सिलेबस आ गया मोबाइल में खोल रखा है और मतलब अभी एक मिनट बता रहा है सर एग्जाम में मोबाइल अलाउ नहीं है मैं तो मेरे एडवांस में कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा चलिए चेक कर रहे हैं फिर नहीं सर एक सेकंड जो आने वाला है 15 मिनट बचा है देखो आज भी सिलेबस आगे नहीं बढ़ता कोई बात नहीं 7.8 एक्सेलरेशन सर 1.2 टेंशन और निकाल रहा है टेंशन निकाल एक्सेलरेशन 7.8 अब जब दोनों साथ में चलेंगे दोनों को ग्राफ में बंद करो और वहां से ए निकालो ए निकालने के बाद फिर टी निकालो पहले वाले टेंशन तो ये 4/5 आ गया जना कितना है आज तो 7.8 अच्छा और टेंशन 20.8 हो गया टेंशन एक बॉडी को पकड़ के अच्छा आप पीड़ेगा हां 4 के साथ में बस तो 5.2 ऐसे होता है ना F minus T equal to M नेट फोर्स के साथ में इक्वल होता है वो तो ठीक है फ्रिक्शन बोल देगा फ्रिक्शन लेने के बाद
Yes, brother. Acceleration 5. चेक करें फिर वो बात सेम ही रहेगी सर। आगे एक्सेलरेशन 5.2 है और नॉर्मल डायरेक्शन 1.6। यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है। चलो नहीं आ रहा रिपोर्ट पे देखो नहीं आ रहा। अभी क्या यार देखिए बात नहीं, अभी क्या दोनों साथ में चलना पड़ेगा क्योंकि आगे वाला इसको पुल करता हुआ लेके जा रहा है। जब आप इसको सिस्टम बनाओगे, बोर्ड पे देखो स्टॉप राइटिंग कितने केजी का होगा बताओ। अभी सिस्टम बना ले कितने केजी का हो जाएगा? 12। सिस्टम क्यों बना रहे हैं, क्यों मान रहे सिस्टम बताओ? क्योंकि दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि पुल करता हुआ जा रहा है। तो इधर कितना फोर्स लगेगा बताओ जरा, mg sin थीटा कितना हो जाएगा ये बताओ? 120 sin 53 कितना हो गया? 645 96 हो रहा है नहीं? और इस साइड कितना लग रहा है? 3 आएगा नहीं? 72 ऊपर कितना लग रहा है बताओ? नॉर्मल। और पीछे आपका फ्रिक्शन लग, सब लोग लिख लो इसको पहले। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? नेट फ्रिक्शन की वैल्यू 33.6 पक्का 33.6 यही आ रहा है। ये आ रहा है। तो आप यहाँ से a निकाल लो। a की वैल्यू कितनी होगी बेटा बताओ? सर एक 96 माइनस 33.6 अपॉन किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से ये एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना आ रहा है? 5.5 पक्का। यस सर यस a आ गया, फिर आसान है। a आ गया, टेंशन निकालना है। अब केवल 4 kg को एक को पकड़ेंगे उसका एफडी बना, हां एफडी बना दो। तो एक को आप आसानी से देखना तो देख लेता हूं। अब के 4 kg लिख लो। इधर कितना mg sin थीटा हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, इधर टेंशन हो जाएगा, इधर नॉर्मल हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं 5.2। mg sin थीटा कितना होगा बताओ? 53 32 नहीं? अच्छा 32 हो गया। पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा था मैक्सिमम? सर इसमें बताओ बात करो 4 kg में कितना फ्रिक्शन आया था बताओ? 12.8 9.6 9.6 आ जाएगा एक्सेलरेशन। सॉरी टेंशन कितना आ जाएगा? 32 माइनस टेंशन माइनस 9.6 बराबर क्या लिखोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन कितना था? 5.2 लिख लो। ये लिखा है मैंने, इसको सॉल्व करके t निकालना। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t। 168 मैं इसका रिएक्शन उठेगा। तो फ्रिक्शन वाले फोर्स में थोड़ा दिमाग लगाना है, कब आएगा कब नहीं आएगा ये सोचने वाली बात है। कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आता है इसको सॉल्व करके। इन लोगों ने इक्वेशन सही लिख लिया, समझ में आया क्या करना है, कब आएगा कब नहीं आएगा ऐसा। चलो फिर आगे नेक्स्ट लिखो आप। आया तुम्हारा आंसर? क्या ऊपर डालो? यहाँ पर दोनों आइडिया फ्रिक्शन फोर्स इंडिविजुअली निकालने के लिए लिखो, तो बार-बार एंगल लिखने की जरूरत है। हां ठीक है, फिर कितना है? क्या बोल रहे हो? समझ क्या स्टार्टिंग में क्या कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करे पहले ये बताओ, क्या निकालना है? कंबाइंड निकाल रहे हो ना? कितने केजी का हो जाएगा एक्सेलरेशन? पूरे बॉडी को बनाओगे कितने केजी का हो जाएगा? 12 केजी। आगे कितना फोर्स लगेगा? mg sin थीटा 120 sin थीटा होगा। दोनों को जोड़ेगा mg, एक ही ऐड हो जाएंगे। mg sin थीटा दोनों का ऐड होगा और पीछे दोनों का फ्रिक्शन ऐड होगा। उधर लिखा था 96 इधर, पीछे 33.6। तो a कितना हो गया? 96 माइनस 33.6 अपॉन मास स्क्वायर। दोनों को एक सिस्टम बनाने का मतलब दोनों एक बॉडी मान लिया, तो टेंशन फोर्स वो कट जाएंगे इंटरनल फोर्स से, है ना? कितने केजी का हो जाएगा सिस्टम बनाने? 12 केजी का। आगे कितना फोर्स लग रहा है? 96। पीछे कितना फोर्स लग रहा है? 33.6। यहाँ से a निकाल, a आ गया। उसके बाद हमें टेंशन निकालना था, हमें 4 केजी को सिस्टम बनाना पड़ेगा। यही हम बार बार कर रहे हैं सवालों में। a निकालने के लिए कंबाइंड मान ले रहे हैं और फिर इंडिविजुअल फोर्स निकालने के लिए क्या बना रहे हैं? क्योंकि थर्ड लॉ में लिखवाया था। थर्ड लॉ में क्या लिखवाया था कि जब भी आप एक्शन रिएक्शन दोनों को सिस्टम मानते हो तो नेट फोर्स क्या होता है? 0।
लेकिन केवल एक इंडिविजुअल बॉडी को सिस्टम मानते हो तो ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव करता है। दैट वाज द थर्ड लॉ। रिवीजन अगर कर रहे होगे तो दोबारा पे कॉपी कर आया ना। नेक्स्ट आप लिखो इसी के अंदर कि पुली ब्लॉक सिस्टम विद फ्रिक्शन। नेक्स्ट लिखो पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स विद फ्रिक्शन। मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल से मेरा है नहीं। अच्छा तो लिख लो पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स विद फ्रिक्शन। इसमें मैं लिखवा रहा हूँ स्टेप, आपको उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। ये पेज वाले स्टेप 1 लिखो पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स विद फ्रिक्शन। इससे पहले जो अपन ने पुली ब्लॉक पढ़ा था उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं था। तो इसमें लिखो स्टेप 1 में कि assume friction if friction is not present, assume if friction is not present, then in which direction blocks will move friction force will act opposite to that रुक जाओ friction force will act opposite to that of assumed direction. Friction force will act opposite to that of assumed direction. Now by using NLM, second step लिखो step 2 में, now by using NLM solve the problems. Now by using NLM solve the problems. If A is coming positive, acceleration, A for acceleration. If A is coming positive, that means our assumption is correct. If A is coming positive, that means our assumption is correct. And if A is coming negative or zero, that means system is at rest. That means system is at rest. That means negative. That means system is at rest. क्या बोला मैं समझा देता हूँ आपको। That means system is at rest. ठीक है। अगर फ्रिक्शन वाले सवाल में हो पुली ब्लॉक में तो आपको मानना है अगर फ्रिक्शन नहीं होता, जैसे एनएलएम में पढ़ा था, तो ब्लॉक किधर चलता, उसके ऑपोजिट में क्या लगाना है, फ्रिक्शन। फिर सवाल सॉल्व करना है जो आपने पहले सीखा है। सॉल्व करके अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी जो किया वो बिल्कुल सही है, नेगेटिव या जीरो आ रहा है मतलब सिस्टम रेस्ट पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। सिंपल सा सवाल लेते हैं समझने के। ये फिगर बनाओ, इसमें म्यू की वैल्यू 0.5। इससे पहले वाले एनएलएम में हमने म्यू नहीं होता था, है ना, फ्रिक्शन नहीं होता था। ऐसे सवाल पहले कर चुके हैं, कॉपी रिवीजन किया होगा। बस इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स आ गया, इसमें म्यू की वैल्यू 0.5 की है। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको लिखो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो जो अभी सिखाया। लिख लिए तो लिखिए, फाइंड आउट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड आउट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड आल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का क्या बताना है बेटा, एक्सेलरेशन। अब देखो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। मान लो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो किधर चलता 4 kg वाला ब्लॉक, तो मान लो फ्रिक्शन नहीं होता सवाल में, तो 4 kg किधर चलता है, राइट में। उसके ऑपोजिट में क्या लगाना है, फ्रिक्शन। बाकी जैसे एनएलएम में पढ़ा है वैसे सॉल्व करके ए निकालो। अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब जो किया वो सही है, नेगेटिव और जीरो आ रहा है मतलब रेस्ट पे। करो ट्राई, चलो जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए। टाइम है आपके पास 10 मिनट्स।
ट्राई करो ए जल्दी से निकालो कितना। इसका रेशियो उसके डबल होगा। हाँ टेंशन पे डबल टेंशन डबल होगा, एक्सीलरेशन आप हो जाएगा। अरे कोई अगर कोई आप हो रहा है तो कोई एक दूसरे का डबल लग रहा है। टेंशन जो है किसके रिस्पेक्ट में बताना है? 4 kg के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। टेंशन इन ई के एक ऐसा निकाल रहे हैं, बता देखो इसके रिस्पेक्ट में लिखेगा तो 100 माइनस 10 इक्वल 10 नहीं आएगा। ओ आ गया नहीं यार पहले यहाँ से देख इस वाले को सोल्व करेगा कि आ गया? हाँ सर आ गया। सबका आ गया? हाँ सर क्या क्या है? सर मतलब जो ये वाली स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है वो 200/11 है। नहीं 100/11 ये तो सिंपलीफाई होगा ना। सोच ले पहले पे क्या क्या 400/11 है 400 फिर आगे और एक्सेलरेशन जो है वो 90/22 है। ठीक है। और पॉजिटिव आ रहा है, हाँ यानी जो किया वो बिल्कुल सही है। तुम लोग आया तो क्या इसको सोल्व करेगा इस वाले में। क्या लिख रहे हो? इधर जो टेंशन होगी उसका डबल टेंशन नहीं होगा और जो एक्सेलरेशन होगी उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। पहले वाले एक मिनट क्या होता है? एक नहीं एक्सेस ऑफ पूरी क्या होता है? a प्लस 0/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। भाई मेरा तो 180 बचा और 180 पर एक्सेस ऑफ पूरी क्या होती है? इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन। तेरा एक्सेलरेशन ऐसे इतना कॉम्प्लीमेंट चल रहा है। इज इट? क्वेश्चन नंबर 2 हाँ ठीक है ये आ गया। पूरी AP बराबर A प्लस टेंशन क्या है? टेंशन जो स्ट्रिंग के लिए है वो 200/11 कैसे 200/11 कैसे होगा? और माइनस आप इससे LKG में क्या लिखा बताओ? अब इसका एफएक्स तो इसमें 2 माइनस ma/2 हो जाएगा। 2 माइनस तुम लोग एक है ना नहीं आया, एक भी नहीं आया हमारा आने वाला है। सॉरी वो सही लग रहा है कैलकुलेटर तो मोबाइल से किया होगा। नहीं ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है मोबाइल में। हमारा अभी T और T मान लिया और 100 माइनस T कर दिया बिल्कुल सही। A1 और NA कर दिया 10 इसका एक्सेलरेशन तो क्या होगा? 2T माइनस ठीक है लिख लो सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस तुम्हारा इधर आया? सर बस आ चलो चेक करते हैं, नहीं आया तो बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। सर आ गया
चलिए आप यहाँ देखिए, बोर्ड पे देखिए, स्टॉप राइटिंग बोर्ड पे देखो। आशुतोष यहाँ देखिए। मान लेते हैं ये इधर चल रहा है A1 से और ये किधर चल रहा होगा A2 से। आप हो सकता है इसको A1 A2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन क्या पीछे लग रहा होगा और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी 1/2 into 40 कितना हो गया 20। मैक्सिमम वैल्यू क्यों लगेगी बेटा, क्यों लगेगी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि स्लिप कर रहा है। यस और नो। अब स्टार्ट करके लिखना है। अगर आपने इसमें t माना है इसमें कितना होगा 2t, ये सिखा दी गई एनएलएम में। यस सर। तो आप इसके लिए इक्वेशन लिखो, क्या बनेगा 100 माइनस t बराबर क्या 10a1। सही है क्या? यस सर। इसके लिए लिखो क्या बनेगा 2t माइनस 20 बराबर क्या बनेगा 4a2। सही लिखा है क्या? अब क्या a1 a2 में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ये a1 a2 सीधा चल रहा है तो पुली किधर जाएगा, नीचे की तरफ। सिखा चुका हूं ये कंस्ट्रेंट मोशन। माइनस a2 लिखोगे बराबर इसका तो 0 है, इसका भी नीचे जा रहा है, क्या माइनस a1/2 क्या माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो 2a2 बराबर क्या आ गया बताओ a1। फिर लो भाई आ गया था तीनों इक्वेशंस। नाउ जस्ट प्लग द वैल्यू। तो कितना आएगा देखो, कैलकुलेट करके देखते हैं। 2a2 बराबर a1 है, a2 किसके बराबर है, a2 किसके बराबर है t/2 नहीं -5 और a1 किसके बराबर था 10 माइनस t/10। नाउ सॉल्व इट। सर a1 नीचे की तरफ 10 आ रहा है और a2 इस तरफ t माइनस 10 बराबर 10 माइनस t/10। तो t प्लस t/10 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो कितना आएगा 11t/10 बराबर कितना हो गया 20। t की वैल्यू कितनी हो गई 200। क्या यही आ रहा था? यस सर। लोग ऐसे सवाल आएंगे फुल ब्लॉक। अब आप होमवर्क में मैंने बता दिया, जो भी एक्सरसाइज है वो ट्राई सॉल्व करके आ चलो फिर।